आते हुए देख रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस के बाजार ट्रेड कर रहे थे, इसलिए वहां पर हमने कल सुस्ती देखी। फिलहाल इतनी भारी गिरावट नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी में 60 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, बट जरूर जापान के बाजारों में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और हांगकांग की भी इस समय कमजोर शुरुआत हुई है। कल शाम एक्चुअली उतार चढ़ाव के बीच यूएस में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा। वहां पर एक तरफ तो आपने देखा कि डाउ 210 अंक फिसला और एसएनपी ने भी, जहां पर पिछले 7 दिनों से हर रोज नए रिकॉर्ड लग रहा था, उस प्रक्रिया पर ब्रेक लगते हुए दिखा। पर आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी भी बाजारों में आती हुई दिखी। निचले स्तरों से डाउ लगभग 220 अंक सुधर कर बंद हुआ, एसएनपी 500 भी निचले स्तरों से सुधरा और नैस्डैक तो सुधर कर पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखा। बल्कि इंट्राडे में तो नैस्डैक पर फिर एक बार नया रिकॉर्ड भी बनते हुए दिखा। दिग्गज आईटी शेयर से बाजार को थोड़ा सहारा मिला है, पर उसके सामने हमने देखा कि एनर्जी और इकोनॉमी के स्टॉक्स पर काफी दबाव बना हुआ था, जिसकी वजह से डाउ पर आपने कमजोरी आती हुई देखी है। जून का सर्विसेज पीएमआई डेटा अनुमान से काफी कमजोर आया, 60.1 का आया, अनुमान 63 से ज्यादा का था। और क्योंकि 80% ऑफ यूएस इकोनॉमी सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस से आती है, इसलिए एक थोड़ी चिंता थी कि थोड़ा अनुमान से कमजोर सर्विसेज डेटा आते हुए दिखा। वहीं थोड़े और चिंता की वजह से हमने देखा कि जो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वापस फरवरी के निचले स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है। 5 महीने के निचले स्तर पर इस समय 1.35% पर आती हुई दिख रही है, अपने ईयर लो से ज्यादा दूर नहीं है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि हालांकि आईटी शेयर्स को सहारा मिला, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव आते हुए दिखा है। आज जो फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से फेड का सोच विचार चल रहा है स्टिमुलस को लेकर, दरें बढ़ाने को लेकर और साथ ही इकोनॉमी की स्थिति को लेकर भी। इसके अलावा यूरोप में आप देखें तो वहां पर भी 1% तक की गिरावट कल थी। सोने में अभी भी आप थोड़ा स्टेबल एक्शन देख रहे हैं, $1800 के करीब ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स दायरे में है, पर सबसे ज्यादा एक्शन कल कच्चे तेल में होते हुए दिखा है। क्योंकि यूएस के बाजार बंद थे, इसलिए हमने इतनी एक्टिविटी कल के डे ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखी, बट कल शाम यूएस बाजार खुलने के बाद काफी बड़ा उछाल पहले आया कच्चे तेल में, जहां पर WTI के जो फ्यूचर्स हैं उन्होंने $77 का स्तर छुआ, जो कि नवंबर 2014 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है, कि यानी कि करीब करीब 7 साल की ऊंचाई पर आपने जाते हुए देखा इस लेवल को। और वो लेवल छूने के बाद काफी तेज गिरावट भी आती हुई दिखी और वापस $74 के करीब WTI आते हुए दिखा और फिलहाल $75 के आसपास ब्रेंट भी ट्रेड करते हुए देख रहा है। तो काफी तेज उतार चढ़ाव हुआ है कच्चे तेल में कल। जो ओपेक का फैसला है, अभी तक कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं हुआ है आउटपुट को लेकर। वहां से एक तो रिलीफ आया, पर साथ ही कुछ चिंता भी आती हुई दिख रही है कि क्या आगे जाकर सारे मेंबर्स एक ही तरह एक्शन करेंगे या नहीं। तो